हाय देयर, वेलकम बैक टू पेपरपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फीट्स ऑफ पिकाचू फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ पता है, पूरे के पूरा 1 महीना हो चुका है इसका लास्ट पार्ट डाले हुए। शायद फीट्स ऑफ ग्रेनिंजा 1 महीने पहले ही आई थी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी एक और वीडियो है पिकाचू के ऊपर, द लाइफ ऑफ पिकाचू, वो देखना भी बिल्कुल मत भूलना, वो ऊपर आई कार्ड में पड़ी है। हाँ बढ़िया बढ़िया, नई वीडियो में पुरानी वीडियो का प्रमोशन कर लो। अबे चुप रह बल्ब, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चल ये फालतू की बातें छोड़िए, बता कि कहाँ गया था क्यूएनए के बाद से। दूसरे पॉकेटबर्स के पास भीख मांगने गया था। मेरे को किसी और चैनल पे जाना है। क्यों जाना है दूसरों के पास? इतना अच्छा यूट्यूबर मिला है तेरे को। ये और अच्छा कहाँ से समझता है ये खुद को अच्छा। जब से मुझको बनाया, जब से मेरा कच्चा तक नहीं बदला और खुद को इतनी बार बदल चुका है। ये तो बहुत चीटिंग है मेरे साथ। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अपने कंधे से इस पिकाचू को हटा और मुझे बैठा अभी के अभी, वरना मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। तूने मेरे को यूज नहीं किया। ओए पिकाचू, इसे थंडरबोल्ट दे और यहाँ से भगा। मुसीबत गई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि पिकाचू के फीट्स हैं ही इतने सारे, क्योंकि ये शुरुआत से है और अभी तक है। और इसके फीट्स ढूंढने के लिए मुझे एक एक एपिसोड को ध्यान से देख कर इसके फीट्स लाने पड़े। तो रेडी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कर दो, मुझे सेकंड क्यूएनए करना है। और ये भी बता दो कि अगले कौन से पोकेमोन के फीट्स लाऊं मैं। तो अब इस वीडियो को सच में स्टार्ट करते हैं। तो पिकाचू का पहला फीट, इसने बल्बासोर के वाइन विप्स को बहुत ही आसानी से डोज कर लिया। और तुम देख सकते हो कि बल्बासोर के वाइन विप मिसाइल से भी ज़्यादा फास्ट थे। और मिसाइल की अगर हम गूगल पे स्पीड देखें तो 5000 मीटर सेकंड है। तो पिकाचू ने इजीली म्यूटू बॉल्स को आराम से डोज कर लिया और काफ़ी देर तक डोज कर लिया। और ये म्यूटू बॉल्स इतनी फास्टर थी कि इन्होंने साइथर और भी बहुत से फास्ट पोकेमॉन्स को इजीली कैप्चर कर लिया था। और पिकाचू ने एक थंडर शॉक अटैक में इजीली पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को फाड़ के रख दिया। धूम धूम। तो पिकाचू ने इजीली इन टाइटन्स को शॉक दे दिया, जिन्हें कोई भी पोकेमॉन कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जैसा कि मैंने लियोन की चाइज़ार्ड वाली वीडियो में बताया था कि उसके चाइज़ार्ड ने 800 मीटर तक शूट कर रखा अपना फ्लेम थ्रोवर, तो पिकाचू ने भी काफ़ी बड़े एरिया तक शूट किया अपना थंडरबोल्ट। तो पिकाचू ने बिल्कुल इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया था इस कडाब्रा को। अगर ये रिकवर अटैक नहीं करता तो पिकाचू इजीली सबरीना को हरा देता। तो पिकाचू ने एक ही थंडर शॉक में चार्मेलियन को भी केओ कर रखा है। तो पिकाचू ने सबरीना की जिम में कडाब्रा के खिलाफ यूज़ किया था अपना इलेक्ट्रिकल वॉर्टेक्स, और ये मूव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। हिट हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो पिकाचू ने अपने थंडर अटैक से डार्क सिटी के एक एक इंसान को थंडरबोल्ट दे दिया था, सिर्फ और सिर्फ इन 3 बंदरों को छोड़ के। हाँ, बाकी सब जल गए। तो पिकाचू ने इजीली मैगमार का फायर पंच अटैक सह लिया और उसके बाद इजीली उठ भी गया। तो पिकाचू ने एपिसोड 1 में ही इतना पावरफुल थंडरबोल्ट किया था जो कि बादलों तक पहुंच गया था। तो लियोन के चाइज़ार्ड का रिकॉर्ड तो ये पहले एपिसोड में ही तोड़ चुका है और इसने ऑलमोस्ट 1000 स्पीयरों को नॉकआउट किया है। और अगर लेवल 5 का एक पिकाचू 1000 लेवल 2 के स्पीयरों को हरा देगा तो इसका लेवल तो पहले ही 91 हो चुका है। तो पिकाचू का एक और चार्ज अटैक, जिसमें कि बस उसने पैडलिंग, मतलब इतनी कमज़ोर सी इलेक्ट्रिसिटी पावर को भी इतनी ताकत से शूट किया कि पूरा का पूरा पोकेमॉन सेंटर फाड़ दिया। पर ये पिकाचू की वजह नहीं, कोफिंग की वजह से फूटा था। तो इसे हम पिकाचू के फीट्स में नहीं मान सकते। तो पिकाचू ने एक थंडरबोल्ट अटैक में जियोडूड को केओ कराया है। तो इससे तुम बहुत से लोग मिस्टेक समझते हैं, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है। पिकाचू ने जियोडूड के आसपास की सैंड को इतना हॉट कर दिया कि ये जल गया। इसको डायरेक्ट थंडरबोल्ट नहीं दिया। चाहो तो तुम लोग ये सीन थोड़ा फास्ट करके फिर देख सकते हो। तो कैंटो के पिकाचू का इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसे ये भी पता था कि इसकी एनर्जी वापस आ जाएगी बस सारे पिकाचू इसे एनर्जी दे दे तो। और साथ ही साथ इसे पोकीडेक्स चलाना भी आता था। और उसके अलावा इसने ही ऐश को आइडिया दिया था मिस्टी की साइकिल में पैडलिंग करने को। और इसे पोकेमॉन्स की लैंग्वेज भी आती है और साथ ही साथ ये समझाने में भी बहुत अच्छा है। बट ऐश समझने में अच्छा नहीं है, वो अलग बात है। और पिकाचू बस देखकर ही पहचान गया था एशली को। तो कितना अच्छा इंटेलिजेंस है इसका। तो कैंटो के पिकाचू के सारे फीट्स हो गए। अब चलते हैं ऑरेंज आइलैंड्स पे। तो ऑरेंज आइलैंड्स में पिकाचू ने जस्ट अपने हाथों को यूज कर ही एक एप्पल को आराम से तोड़ दिया। तो पोकेमॉन की साइड सीरीज पिकाचू शॉर्ट्स में बल्बासोर, माचोप, वेनोनेट, स्लोब्रो और एलिकिड, इन सब को पिकाचू ने जस्ट अपने दांतों के बल उड़ने से बचाया है। तो स्ट्रेंथ और टोगेपी और एग्जीक्यूट भी थे। और पिकाचू ने अपनी पूंछ का यूज करके ऑलमोस्ट 25 मीटर लंबी जंप करी है। तो ड्रैगनाइट के साइज के हिसाब से तो इतनी ऊंची थी ये जंप। तो पिकाचू ने थंडर अटैक से बहुत बुरी तरह से झटका दे रखा है स्नोलैक को और इसे गिरा भी दिया था। हाउ क्यूट ही।
तो पिकाचू ने शौक दिया है एलीट फोर के पोकेमोन को। तो ये फीट अब तक के सारे फीट्स में सबसे बड़ा है, क्योंकि एलीट फोर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स होते हैं चैंपियन के बाद। और पिकाचू ने जब ड्रैगनाइट को थंडर दिया था तब हम देख सकते हैं कि कितना तगड़ा डिस्चार्ज फैला था पूरे के पूरे स्टेडियम में। तो पिकाचू स्ट्रॉन्ग हो ना हो, लेकिन पिकाचू पावरफुल बहुत है। तो पिकाचू की एरियल मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसने एयर में ही काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स कर ली म्याऊ को गिराने के लिए। और साथ ही साथ इसको कोई भी अगर इसने कुछ पकड़ लिया तो उस जगह से हटा नहीं सकता, जितना भी हिले वो। तो पिकाचू ने मेका म्याउथिनेटर के सारे अटैक्स बहुत अच्छी तरह डोज किए। और मेका म्याउथिनेटर आज तक की सबसे फास्ट मशीन में से एक है टीम रॉकेट की। तो पिकाचू कॉकरोच की तरह आराम से पहाड़ों पर चढ़ सकता है, बिल्कुल आराम से। और बिना पूंछ का यूज़ किए भी ऑलमोस्ट 10 मीटर ऊंची जंप तो लगा ही सकता है ये। तो पिकाचू ने अपने थंडरबोल्ट की मदद से आसमान से गिरने वाली बिजली को ओवर पावर किया है। तो ये तो बहुत बड़ा वाला फीट है भाई, सल्यूट। तो पिकाचू ने एक के बाद एक मल्टीपल हिट्स दिया जब तक लग नहीं जाता। तो पिकाचू ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़े राइडोन को उसके मुंह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शूट करके हरा दिया था। तो एलीट फोर के सबसे कमज़ोर पोकेमोन के ही सिर्फ 2 हिट में पिकाचू फेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से वो भी। तो पिकाचू ने आराम से चाइज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर खाया है। तो ये फ्लेम थ्रोवर तो बिल्कुल फुसकी बम था, ये था असली वाला। तो चाइज़ार्ड का ये फ्लेम थ्रोवर पिकाचू ने बहुत ही कम डैमेज के साथ खा लिया। तो पिकाचू ने ऑरेंज आइलैंड्स में अपनी इलेक्ट्रिसिटी वापस लाना सीख लिया था दूसरे इलेक्ट्रिक अटैक्स को अब्जॉर्ब करके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पिकाचू के ऊपर दूसरे इलेक्ट्रिक अटैक्स काम नहीं करते। तो ऑरेंज आइलैंड्स के फीट्स भी कंप्लीट। चलो जोट्टो पे चलते हैं। तो जोट्टो में पिकाचू ने 75 किलो के मिल्क टैंक को आराम से इतना ऊपर उछाल दिया, इसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई। तो पिकाचू ने नॉकडाउन के अटैक्स को काफ़ी अच्छी तरह डोज किया। और जो ये नॉकडाउन है ये टीम रॉकेट के रॉकेट से भी ज़्यादा फास्ट था। और मिसाइल्स को भी इसने काफ़ी आसानी से डोज कर दिया था। तो पिकाचू ने इसको कैसे डोज किया। तो पिकाचू से इंटेलिजेंट पोकेमोन तो भाई पूरे एनीमे में मेरे को लगता नहीं है कोई है, क्योंकि पिकाचू स्ट्रैटेजीज खुद बना लेता है, ट्रेनर की से ज़रूरत ही नहीं है। तो पिकाचू को स्ट्रैटेजी के साथ कोई नहीं हरा सकता। तो पिकाचू ने जस्ट एक टक्कर में स्क्वैगसायर का और अपना दोनों का सर फोड़ लिया, कितना मस्त है ये। तो पिकाचू अटैक्स को डोज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसने आयरन टेल को, स्कल बैश को, और फिर हाइड्रो पंप को, और फिर क्रंच को, और उसके बाद एंटे के स्टॉम्प अटैक को, और इसके बहुत सारे फ्लेम थ्रोवर्स को आसानी से डोज किया है। तो पिकाचू ने ऐश के कंधे से ऑलमोस्ट 40 मीटर ऊपर ट्री लाइन को क्रॉस कर दिया, इतनी ऊंची जंप लगाई है। तो सच में पिकाचू कॉकरोच की तरह किसी भी चीज़ पे चढ़ सकता है। तो पिकाचू का थंडरबोल्ट तुम देख सकते हो कितनी दूर तक जाता है। ये एरिया ऑलमोस्ट 500 मीटर तक का था। सारे शीशे तोड़ दिए पिकाचू ने। तो पिकाचू ने आराम से टीम रॉकेट की इस मशीन को फाड़ दिया। और ये ग्रैंड बुल को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, और ये टाइटेनियम की बनी थी। और टीम रॉकेट ने कहा था कि ये टूट नहीं सकती पोकेमोन के अटैक से। तो पिकाचू ने 3 मंजिले इमारत को बस एक थंडरबोल्ट में फाड़ दिया। तो पिकाचू अपने थंडरबोल्ट की ट्रैजेक्टरी कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि इसका थंडरबोल्ट किसका पीछा करेगा या कहाँ जाके टकराएगा। तो लगता तो नहीं है कि कोई भी पोकेमोन इसके थंडरबोल्ट से बच सकता है अगर पिकाचू ने ये वाली खासियत यूज़ कर ली अपनी। तो पिकाचू के अटैक कितने पावरफुल है तुम देख सकते हो, कम से कम भी ज़मीन से 100 मीटर ऊपर तक इसकी बिजली जा रही है। तो पिकाचू ने एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाटियोस की टक्कर एकदम नॉर्मली खा रखी है। तो स्पीड से तो इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और पिकाचू डबल टीम अटैक से भी बताऊँ तो ईजिली बच सकता है, क्योंकि ये एक साथ सबको झटका दे सकता है। देखो जरा कैसे देता है सबको झटका एक साथ। इसकी अटैक की पावर बहुत ज़्यादा है सच में। तो जोट्टो का पिकाचू के फीट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं होयन रीजन पर। तो पिकाचू ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेल स्लैप खाया है ड्रैगनाइट से। और ये टेल स्लैप इतना पावरफुल था कि इसने चाइज़ार्ड को ज़मीन पे गिरा दिया था और मिट्टी इतनी ऊपर तक उछाल दी थी। तो पिकाचू ने और उसके साथ कुछ और लोगों ने एरो ब्लास्ट बहुत आराम से सह लिया। तो पिकाचू ने 200 किलो के माइलोटिक को उठाकर फेंक दिया पानी में, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। तो ब्लेजिकन के हाई जंप किक और फ्लेम थ्रोवर अटैक को काफ़ी आसानी से डोज कर दिया पिकाचू ने। तो पिकाचू ने सिर्फ 6 किलो का होकर इतने ताकतवर पानी के प्रेशर को आराम से सह लिया। तो जिस ग्राउडोन की वाइन्स को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिकाचू ने उनकी वाइन्स तोड़ दी। और पिकाचू ने डिओक्सी के एक सब्स्टिट्यूट को भी ख़त्म कर दिया अपने थंडरबोल्ट से। तो पिकाचू ने एक और बार टीम रॉकेट का एक हेलीकॉप्टर तोड़ा है, तो अब लेकिन ज़्यादा आसानी से तोड़ दिया। तो पिकाचू ने 3 रोबोट राइकू को अपने अटैक से हराया है और उनकी इलेक्ट्रिसिटी तक अब्जॉर्ब कर ली। तो पिकाचू ने एक एग्रोन को जस्ट एक थंडरबोल्ट में नॉकआउट कर दिया। तो पिकाचू ने अपने कमज़ोर से थंडरबोल्ट में पूरे के पूरे पत्थर को डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो होयन में पिकाचू ने जस्ट एक थंडर शॉक में 5 पोकेमॉन्स को नॉकआउट कर दिया। तो पिकाचू बन चुका था चैंपियन लेवल का। तो पिकाचू ने नॉर्मन के विगोरोथ के स्लैश अटैक के साथ अपनी आयरन टेल बराबरी की है।
और विगोरोथ ने जस्ट एक स्लैश अटैक में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिफेंस वाले पोकेमोन टोरकोल को हरा दिया था। और टोरकोल कितना डिफेंसिव है तुम देख सकते हो। तो पिकाचू ने काफ़ी अच्छा मैचअप कर लिया विगोरोथ के साथ। तो पिकाचू के पास अपनी पावर बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, ये अपने आप को चार्ज कर सकता है बहुत ज़्यादा, जिससे इसकी थंडरबोल्ट 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद इसने मोविल शहर के जिम लीडर वॉटसन को जस्ट एक अटैक में तीनों पोकेमोन्स को हरा दिया था उसके। तो पिकाचू ने एक बहुत बड़े स्टोन को जस्ट अपने आयरन टेल से आराम से काट दिया। तो इसके अटैक्स ज़्यादा ही पावरफुल होते जा रहे हैं। तो पिकाचू ने कायोगर के हाइड्रो पंप के साथ इजीली अपना थंडरबोल्ट मैचअप कर लिया। तो पिकाचू मेरे हिसाब से कायोगर को हरा सकता है अगर चाहे तो ये। तो पिकाचू ने एक थंडरबोल्ट में 3 माइटियानास को नॉकआउट कर रखा है, भले इस टाइम पे वो रेज में था। तो पिकाचू का सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, इसने आराम से ये डिटेक्ट कर लिया कि बहुत सारे डिओक्सी के क्लोन्स आ रहे हैं। तो पिकाचू के पास अपने अटैक्स की पावर बढ़ाने के लिए थंडर आर्मर भी है। तो पिकाचू अनबीटेबल लगता है मुझे तो। और पिकाचू का इंटेलिजेंस, इसने आराम से जहरीले मशरूमों को पहचान लिया और कोरफिश को मरने से बचा लिया। बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है पिकाचू। और ये मिमिक्री भी सीख चुका है। तो पिकाचू ने अपनी स्ट्रेंथ के बल पे सवाइपर को आसमान में फेंक दिया और अगाथा जैसी बहुत पावरफुल एलीट 4 के साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट कर ली। तो ऐश का पिकाचू तो यहीं पे एलीट 4 लेवल तक पहुंचने वाला हो गया था। तो इस सीन में पिकाचू ने इतने सारे लोगों को आराम से उठा लिया। तो यहाँ पे ऐश 35 किलो का और बल्बासोर और स्क्वार्टल 10 किलो के, और चाइजर कुछ नहीं करा, पिकाचू के हाथ टूट जाएंगे मदद कर। तो ऐश के पिकाचू ने रेजाइज को बहुत आराम से हरा दिया, थोड़ी बहुत मेहनत लगी बस। तो इसके अटैक्स पहली बात तो पिकाचू की तेज स्पीड होने की वजह से इसको छू ही नहीं पाए थे, और फिर पिकाचू ने इसके तगड़े वाले फ्रोजन सॉलिड को आराम से तोड़ दिया और इस रेजी आइस को। तो पिकाचू ने एनीमे में अब तक 4 बार फ्रोजन सॉलिड को तोड़ा है, और उनमें से एक तो रेजी आइस का फ्रोजन सॉलिड था, और चाइजार्ड एक पोलीव्रैथ के फ्रोजन सॉलिड को नहीं तोड़ पाया और उसी में मरने वाला हो गया। तो पिकाचू का अटैक रेडियस देखो तुम बैटल फ्रंटियर के, इसने बादलों तक पहुंचा दिया अपनी बिजली को, बल्कि उनसे भी ऊपर, मतलब कि लियोन के चाइजर का ब्रेक कर दिया बिल्कुल रिकॉर्ड। तो पिकाचू ने मिराज एंटे के फ्लेम थ्रोवर को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। और मिराज पोकेमोन मैं कहूँ तो इतने ताकतवर होते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी अटैक। तो इतने पावरफुल पोकेमोन के अटैक को ब्लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया पिकाचू। तो पिकाचू एक साथ हर डायरेक्शन में अटैक शूट कर सकता है, इसलिए उसके अटैक से कोई बच ही नहीं पाएगा। ये एपोम बेचारा शिकार हो गया। तो पिकाचू ने इजीली मीटियोर मैच अटैक को सहा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ उससे। तो पिकाचू ने एक म्यूटू को, जो कि ओरिजिनल म्यूटू से भी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसके अंदर हर एक लेजेंडरी पोकेमोन का डाटा था जनरेशन 3 तक के, और इसीलिए ये किसी भी पोकेमोन का अटैक कर सकता था या किसी में भी बदल सकता था, और उस म्यूटू को इसने बिल्कुल इरेज कर दिया। तो पिकाचू ने 2 बहुत ही पावरफुल पोकेमोन्स के 2 पावरफुल अटैक्स यानी कि सोलर बीम और हाइपर बीम को बहुत आराम से सह लिया। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी देखो। तो अब चलते हैं शिनो रीजन पर। तो ऐश के पिकाचू ने आराम से मेमोरी सकिंग, जो कि मशीनों द्वारा हो रही थी, उससे सर्वाइव किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा वाला फीट है, क्योंकि म्यूटू तक की मशीनों से हालत ख़राब हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, पिकाचू ने जब कुछ पकड़ लिया तो उससे कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। इतनी तेज हिलता है लाटियोस, रोलर कोस्टर राइड की तरह ये, और तब भी ये हिला नहीं वहाँ से। तो पिकाचू ने ईजिली अपने आप को इलेक्ट्रीवायर के टेल विप से बचा लिया। तो पिकाचू ने ईजिली लक्सरे को कांटों पे गिरने से बचा लिया। तो लक्सरे का वजन कितना है ये मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ये पोकी क्विज है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है इसमें। तो पिकाचू ने डस्टनोर के साइकिक अटैक को ओवर पावर किया है और उठाया उसमें। तो अगर पिकाचू को कोई पीछे फेंक देता है तो पिकाचू हवा में से ही वापस आगे को आ सकता है, तो इसे कोई पीछे फेंक ही नहीं सकता। तो ऐश के पिकाचू ने उस लाटियोस को पकड़ा है जिसने कि ऐश के सेप्टाइल की स्पीड को भी ओवर पावर कर दिया था। तो कितना फास्ट हो सकता है ये लाटियोस। तो ऐश के पिकाचू ने इलेक्ट्रीवायर, जिसकी स्पीड मोटो ड्राइव एबिलिटी की वजह से बढ़ गई थी, उसके दो फायर पंच और आइस पंच दोनों से बचा है। और उसके कितने पावरफुल थे पंचेस तुम देख सकते हो कि उसने तूफान तक को अपने पंचेस से रोक दिया। तो पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से आर्कियस को पीछे धकेल चुका है। तो डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना तीनों मिलकर भी इसे एक बार धकेल नहीं पाए, और इवन अटैक तक काम नहीं किया उन लोगों का। तो इस पे तो पिकाचू ने रेड चेन को तोड़ा है, जो कि हार्डर दैन डायमंड थी, और जिसको कि डियाल्गा और पाल्किया अपनी पूरी पावर यूज़ करने के बावजूद नहीं तोड़ पाया आज तक। तो पिकाचू का थंडरबोल्ट डियाल्गा और पाल्किया के अटैक से ज़्यादा पावरफुल दिखा है अब तक। तो इलेक्ट्रीवायर के साथ पिकाचू ने अपनी स्ट्रेंथ मैचअप किया है, तो वो इसे नीचे पुश तक नहीं कर पाया, इतनी स्ट्रेंथ है पिकाचू में। तो पिकाचू ने मेटल साउंड अटैक के बावजूद अपने थंडर अटैक से इलेक्ट्रीवायर को इलेक्ट्रिक वोर्टेक्स में फंसा दिया। तो अगर मेटल साउंड नहीं हुआ होता तो पिकाचू से आराम से हरा देता। तो पिकाचू के ऊपर अल्टीमेट वाटर टाइप मूव हाइड्रो कैनन भी कुछ नहीं करता। तो शिनो के पिकाचू के पास काउंटर शील्ड भी थी, जिससे कि किसी भी अटैक को अपने से लगने से बचा सकता था और अपना अटैक और डिफेंस एक साथ कर सकता था। तो पिकाचू का काउंटर शील्ड सच में बहुत अच्छा अटैक था, लेकिन अब का ऐश यूज़ ही नहीं करता ये। तो पिकाचू ने फ्लिंट के यानी कि एलीट 4 के
और इतना ताकतवर एलीट फोर है ये कि ये टोबायस को आराम से हरा सकता था बस इन्फर्नेप के साथ ही, और इसके बहुत पावरफुल फिजिकल अटैक्स को बहुत आराम से सह लिया पिकाचू ने, लेकिन फेंट हो ही गया आखिर में। तो ऐश के पिकाचू ने ऑलमोस्ट 500 स्कार मरीज को बहुत आराम से संभाल लिया, और इतना अच्छा संभाला कि एपिसोड में इस सीन के बाद ये दिखे ही नहीं, लगता है मर गए। तो पिकाचू की स्टैटिक एबिलिटी से किसी भी पोकेमोन को एक अटैक में पैरालाइज कर सकता है, या फिर कोई भी पोकेमोन इसे छुएगा तो वो अपने आप पैरालाइज हो जाएगा। और पिकाचू परछाई में घुसे हुए डार्कराय तक को हिट कर पाया था, तो ये तो बहुत अजीब फीट है। तो पिकाचू की ग्रिप देख रहे हो तुम, अभी तक नहीं गिराए, और ये छोटा है इसलिए बहुत काम आ जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ देखो, इलेक्ट्रिवायर को टक्कर मार के गिरा दिया। तो जो इलेक्ट्रिवायर गीगा इम्पैक्ट जैसे पावरफुल अटैक को बिना किसी अटैक के बस अपने हाथों से रोक सकता है, उस इलेक्ट्रिवायर के ब्रिक ब्रेक अटैक को पिकाचू ने अपने क्विक अटैक से रोक लिया। तो आज से नया लेसन, क्विक अटैक गीगा इम्पैक्ट से ज़्यादा पावरफुल है। तो पिकाचू को अपने छोटे साइज होने की वजह से बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं मुकाबले में, जैसे कि वो बहुत आसानी से बच सकता है और काफ़ी आसानी से खुद फांद कर सकता है। तो छोटे साइज के फायदे। तो पिकाचू ने बस अपनी आयरन टेल से ड्रैगन रेज अटैक को आराम से कैंसिल कर दिया। तो पिकाचू ने अपने आयरन टेल से 350 किलो के टोरटेरा को फ्लिप कर दिया। तो पिकाचू ने मिड एयर में अपने वॉल्ट टैकल से लस्टर पर्ज को ओवरपावर कर दिया लाटियोस के, और आखिर में अपने आयरन टेल और वॉल्ट टैकल के कॉम्बिनेशन से उस लाटियोस को रात में सूरज दिखा दिया और ड्रॉ कर दिया बैटल को। तो इम्पैक्ट देख रहे हो तुम, आसमान तक चला गया इसका इम्पैक्ट भी। तो लाटियोस वाला फीट तो कुछ भी नहीं है इस फीट के मुकाबले। पिकाचू ने वॉल्ट टैकल से एलीट फोर फ्लिंट के इन्फर्नेप के फ्लेयर ब्लेड्स को बराबर की टक्कर दी। तो फिर से पिकाचू के सुपर सेंसेस, तो टाइम और स्पेस की डिस्टोर्शन को पिकाचू ने आराम से महसूस कर लिया। तो चलो चलते हैं यूनोवा रीजन में। तो पिकाचू डिग अटैक से आराम से बच सकता है। तो ऐश के पिकाचू ने आराम से थंडरस की स्ट्राइक अब्जॉर्ब कर रखी है। तो पिकाचू ने जस्ट एक इलेक्ट्रो बॉल में सर्पेरियर को KO कर रखा है। तो काफ़ी पावरफुल हो गया है पिकाचू का अटैक। तो पिकाचू ने जेनेसेक्ट की सिग्नल बीम के साथ अपना अटैक क्लैश कर रखा है। तो पिकाचू ने जेनेसेक्ट के टेक्नोब्लास्ट यानी कि उसके सिग्नेचर मूव के साथ भी अटैक क्लैश कर रखा है, और वो अटैक कितना पावरफुल था तुम देख सकते हो कि म्यूटू को आना पड़ गया टेक्नोब्लास्ट के आगे, और जब म्यूटू ने उस अटैक को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके कमज़ोर कर दिया तब भी वो अटैक पूरे के पूरे उस एरिया में गड्ढा करके गया। तो सारे फालतू के फीट्स को साइड करके पिकाचू ने एक एवरेज फाइट कर रखी है चैंपियन एल्डर के पोकेमोन के साथ। भले ये सबसे पावरफुल पोकेमोन ना हो उनका, लेकिन तब भी चैंपियन लेवल का तो हो ही गया है पिकाचू। तो पिकाचू ने 3 क्रायोगनल को KO कर दिया। तो पिकाचू का आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीट कि उसने इतना पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल अटैक किया जिसने कि पूरा का पूरा मैलो एटा टेम्पल तबाह कर दिया। इतना पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल, और ये एरिया ऑलमोस्ट भी 1 किलोमीटर स्क्वायर का था। तो पिकाचू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। तो ट्रिप वर्सेस ऐश की फाइट में ऐश के पिकाचू के अटैक्स लगे नहीं ट्रिप के सर्पेरियर के, लेकिन जो एक अटैक लगा वो सर्पेरियर के लिए उसका अंत बन गया। तो ये तो होना ही था। पिकाचू का टायर देखा है, इस सर्पेरियर से तो कहीं आगे का था। तो ऐश के पिकाचू ने रेशिराम से पहले अटैक हिट कर दिया मशीन पे, तो इसका अटैक की स्पीड तो लेजेंडरी से भी ज़्यादा है। तो ऐश के पिकाचू ने आराम से वाटर शरीकिन को आराम से डोज किया है, और ऐश के पिकाचू ने एलान के चाइज़ार्ड की स्पीड भी काफ़ी हद तक मैचअप कर ली, और उसके अटैक की स्पीड भी। और एलान के चाइज़ार्ड की स्पीड ऑब्वियसली ग्रेनिंजा जितनी फास्ट थी, और ऐश के ग्रेनिंजा की स्पीड कितनी है तुम देख सकते हो, जिसने सिर्फ 4 सेकंड में बिल्कुल इनविजिबिलिटी स्पीड पकड़ ली। तो ऐश का पिकाचू पूरे एनिमे के सबसे पावरफुल फ्लेम थ्रोवर से भी फेंट नहीं हुआ, और ये फ्लेम थ्रोवर इतना पावरफुल था कि ये इवन ज़ाइगार्ड तक को फेंट करने की ताकत रखता था। तो तुम समझ सकते हो कितना पावरफुल फ्लेम थ्रोवर खा लिया पिकाचू ने। तो ऐश के पिकाचू ने स्टीवन के मेटाग्रोस को इजीली ओवरपावर कर दिया। पता है कैसे? क्योंकि स्टीवन का मेटाग्रोस दिस डार्क वाइन को पूरी की पूरी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करने के बावजूद नहीं तोड़ पाया था, उसे पिकाचू ने जस्ट अपनी एक आयरन टेल से तोड़ दिया। और स्टीवन का मेटाग्रोस, साइना की ब्रेक्सन और गार्चोम्प इन दोनों के साथ होने के बावजूद एक डार्क वाइन को तबाह नहीं कर पाया। तो तुम देख सकते हो ऐश के पिकाचू ने तो बिल्कुल जला दिया डार्क वाइन्स को, वो भी दो को बस एक थंडरबोल्ट में, और आयरन टेल से कई सारियों को काट दिया। तो पिकाचू और ग्रेनिंजा दोनों के दोनों इस स्टीवन के मेटाग्रोस से तो पावरफुल ही थे। तो ये डार्क वाइन्स कितनी पावरफुल थी तुम देख सकते हो, और स्टीवन का मेटाग्रोस इनका एक बाल बाका नहीं कर पाया, लेकिन चैंपियन डियांता ने जस्ट एक शैडो बॉल में इन डार्क वाइन्स को चित कर दिया, वो भी सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। तो डियांता की गार्डिवोर का हर एक अटैक चैंपियन स्टीवन के पोकेमोन के अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल था, और पिकाचू ने तब भी इस अटैक को आराम से सह लिया। तो पिकाचू की ड्यूरेबिलिटी देखो तुम। तो मुझे ना चैंपियन स्टीवन के बारे में कुछ कहना है, ये तो बड़ा हैवी चैंपियन है यार, क्योंकि ये 2 पोकेमोन साथी होने के बावजूद एक डार्क वाइन को तबाह नहीं कर पाया है। कायोगर को बहुत दूर फेंक पाया क्योंकि इसका वजन उससे 3 गुना ज्यादा था है, और इस पूरे के पूरे एनीमे में इसने एक लैब से ज्यादा कुछ भी नहीं तोड़ा अपने मीटियोर मैच से, और इजीली चैंपियन डियांथा ने इसकी अटैक पावर को ओवर पावर कर दिया, और इसके पास डिफेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ये कभी भी डियांथा या सिंथिया को हरा सकता है, और लोग इसे ओवररेट करते हैं बिना बात के।
सच में ये देखो, पिकाचू ने आयरन टेल से आराम से डार्क कॉइन काट दी और स्टीवन का मेटाग्रोस बस उस डार्क कॉइन से बंधा हुआ था, तोड़ ही नहीं पाता अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने के बावजूद उस डार्क कॉइन को। तो स्टीवन वीकेस्ट चैंपियन है एनीमे का, क्योंकि इसके पास डिफेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, ऑफेंस में बिल्कुल बेकार है। तो जिस लीफ स्टॉर्म को ग्रेनिंजा को भी सहने में काफी प्रॉब्लम हुई थी, उस लीफ स्टॉर्म को पिकाचू ने काफी आसानी से सह लिया और इवन बंद तक कर दिया। तो ग्रेनिंजा से भी ज्यादा ड्यूरेबल है ये, और ग्रेनिंजा इजीली फ्रेंजी प्लांट और ब्लास्ट बर्न जैसे अटैक को खा चुका है। तो तुम देख सकते हो कि पिकाचू कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। तो ऐश के पिकाचू ने कितनी इजीली सोयर के सेप्टाइल के लीफ ब्लेड के साथ कोलैप्स कर लिया, और तुम देख सकते हो कि इसका लीफ ब्लेड कितना पावरफुल था, इतना पावरफुल साउंड इम्पैक्ट निकाल दिया था इस लीफ ब्लेड ने। तो बहुत अच्छे पिकाचू, बहुत अच्छा है तू अटैक ब्लॉकिंग में। तो ऐश के पिकाचू ने टायरानीटार को KO कर दिया। तो तुम देख रहे हो पिकाचू की ग्रोथ कितनी हो गई है। कभी इसको इतनी ज़्यादा मेहनत लग गई थी एक ड्रैगनाइट को हराने में, और अब टायरानीटार को ऐसे ही हरा दिया। तो पिकाचू ने यवलटाल के ओब्लिवियन विंग के साथ भी मैचअप कर रखा है। तो इसे कहते हैं तगड़ा फीट, बहुत ज़्यादा तगड़ा फीट। तो ऐश के पिकाचू की स्ट्रेंथ कितनी हो गई तुम देख सकते हो कि इसने बस एक आयरन टेल में इतने सारे कटे हुए पेड़ों को उछाल दिया हवा में। तो ऐश का पिकाचू जस्ट एक फ्रेंजी प्लांट अटैक में नॉकआउट हो गया। तो ये फ्रेंजी प्लांट था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने ब्लास्टोइज तक को उछाल दिया था, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम। तो ऐश के पिकाचू ने पूरे एनीमे का सबसे पावरफुल पावर अप पंच आराम से अपनी आयरन टेल से ब्लॉक कर दिया, और कितना पावरफुल था ये पावर अप पंच तुम देख सकते हो। ये गया। तो ऐश के पिकाचू ने इतने फास्ट टापू कोको के डैजलिंग ग्लीम अटैक को काफ़ी अच्छी तरह से डोज किया है, तुम देख सकते हो। ये है डैजलिंग ग्लीम, और ये पिकाचू ने डोज कर लिया। तो ऐश के पिकाचू ने टापू कोको के नेचर्स मैडनेस को अपने इलेक्ट्रोवेव की मदद से बंद कर दिया, और ये नेचर्स मैडनेस इतना पावरफुल था कि इसने लुनाला तक को पुश बैक कर दिया था। तो ऐश के पिकाचू ने ज़ेराओरा के प्लाज्मा फिस्ट के साथ भी अपना थंडरबोल्ट मैचअप किया है। तो पिकाचू के अटैक की पावर मैं कहता जा रहा हूँ एकदम इमेंस लेवल पे पहुंच चुकी है, और इवन उसका क्लोज कॉम्बैट भी आराम से खा गया। तुम देख सकते हो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, कैसे खा रहा है ये प्लाज्मा फिस्ट। तो पिकाचू अब इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है कि आराम से एक मिथिकल पोकेमोन को नॉकआउट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐश के पिकाचू ने इजीली ज़ोरोआर्क के नाइट डेज अटैक को कैंसिल कर दिया था अपने थंडरबोल्ट से। तो पिकाचू ने 250 किलो के 11 डोज को एक क्विक अटैक में गिरा दिया। अगर कोई 350 किलो के टोरटेरा को उल्टा कर सकता है, तो वो 11 डोज को तो आराम से गिरा ही देगा। तो ऐश के पिकाचू ने इतना पावरफुल अटैक खाया है बज़वोल का, और बज़वोल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पोकेमोन्स में से एक है, जो कि ऑब्वियसली 10-20 टन आराम से उठा सकते हैं। तो पिकाचू ने कैसे सह लिया। अब तो इसके ऊपर साइज़मिक टॉस बिल्कुल बेकार है अगर ये कर सकता है पिकाचू। तो पिकाचू ने हापू के मर्चडेल को हराया, जो कि पिकाचू का आज तक का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था टापू कोको के बाद। तो तुम देख सकते हो पिकाचू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ऐश के पिकाचू ने जस्ट 1 गीगावोल्ट हैवॉक में फेंट कर दिया मेगा ग्याराडोस को। तो ऐश के पिकाचू ने एक ब्रेकनेक ब्लिट्ज में इस हरियामा को, जो कि आइलैंड कहूना का था, उसे KO कर दिया। तो पिकाचू के ज़ीमू एकदम कमाल है, क्योंकि पिकाचू का जो 10 मिलियन वोल्ट्स थंडरबोल्ट है ना, ये नॉर्मल थंडरबोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम सोच सकते हो कितना खतरनाक हुआ ये। और इसी थंडरबोल्ट से इसने जैसे कि मिमिक्यू को हराया था, बहुत पावरफुल पोकेमोन को। और ऐश के इसी 10 मिलियन वोल्ट्स थंडरबोल्ट ने गार्डियन ऑफ अलोला, जो कि सबसे पावरफुल ज़ीमू है और हर एक मेगा एवोल्यूशन से ज़्यादा पावरफुल है, उस ज़ीमू को ओवर पावर किया है। ओवर पावर क्या, बिल्कुल हरा ही दिया है। तो तुम देख सकते हो ऐश का पिकाचू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये अब किसी को भी हरा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ऐश का पिकाचू। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पोकेमोन जर्नी में पिकाचू जाइगेंटामैक्स फॉर्म के साथ कितना पावरफुल है। सबसे पहले मैंने डैमेज कैलकुलेटर पे एक तरफ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा एवोल्यूशन को डाला, और दूसरी तरफ सबसे वीकेस्ट जाइगेंटामैक्स को डाला, और उसका रिजल्ट पता है तुम्हें क्या निकला कि रिक्वाजा बटरफ्री के जस्ट एक अटैक में 1 हिट KO हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल फिनोमिना है जाइगेंटामैक्स। और जाइगेंटामैक्स पोकेमोन की रो पावर और डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल पोकेमोन्स के अटैक बहुत कम डैमेज डालते हैं उन पे, और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक अटैक में किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं। तो एक जाइगेंटामैक्स बटरफ्री टोटल 10 मेगा रिक्वाजा जितना पावरफुल होता है। तो तुम सोच सकते हो अगर सबसे वीकेस्ट जाइगेंटामैक्स पोकेमोन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है ऐश का पिकाचू। तो ऐश का पिकाचू इस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से एक मेगा रिक्वाजा को एक अटैक में नॉकआउट कर सकता है अगर जाइगेंटामैक्स फॉर्म में अटैक करे तो इस टाइम पे ऐश का पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक तरफ ऐश के पिकाचू को रख दो और एक तरफ ऐश के सारे पकड़े हुए पोकेमोन को रख दो और ग्रेनिंजा को भी रख दो, तब भी पिकाचू जीतेगा। इतना स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे पिकाचू। तो अगर पिकाचू ने जाइगेंटामैक्स फॉर्म पे मास्टरी कर ली, तो सारे लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू इवन रिक्वाजा उसके सामने मच्छर बन के रह जाएंगे।
तो अब है डिक्लेरेशन टाइम। ऐश का पिकाचू ऐश का फास्टेस्ट पोकेमोन है, ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, ऐश का मोस्ट स्ट्रेंथफुल पोकेमोन है, ऐश का परफेक्ट पोकेमोन है, ऐश का मोस्ट बॉन्डेड पोकेमोन है, ऐश का बेस्ट फ्रेंड है। और उसका माइंड कंट्रोल कर लो तो वो फिर से माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है। उसने कई लेजेंडरी और मिथिकल्स को हराया है, बहुत सारों को ओवर पावर किया है, बहुत से स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ क्लैश किया है, और इवन इसके पास इतनी पावरफुल अटैक पावर है जो कि किसी को भी हरा सकती है। और इसकी अटैक पावर अगर हम जी मूव के साथ काउंट करें तो इतनी हो जाती है कि ये एक पूरे के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी जस्ट एक अटैक में। और अगर हम पिकाचू के जाइगेंटामैक्स को भी ऐड कर लें तब तो ये किसी भी पोकेमोन को जस्ट एक हिट में नॉकआउट कर सकता है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म। ऐश का पिकाचू ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन चुका है और अब कोई भी पोकेमोन कभी नहीं हटा सकता उसे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।